वो टेढ़ा कर दो। बस बस, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री मद भट्टारक श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, जय बोलिए महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, जय बोलिए छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, जय बोलिए छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के बालक बालिकाएं, छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, औषधदानम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के हमारे चिकित्सकगण, संस्थानम अभयदानम के सभी कार्यकर्ता बंधुगण, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी अन्य अतिथिगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो। सभी छोटे छोटे बच्चे, पवन जी, राधा जी, सभी बहुत ध्यान मग्न होकर के प्रतिदिन श्री पांडव पुराण का नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। छोटा से छोटा बच्चा या बहुत बड़ी उम्र का भी व्यक्ति एक समान रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर उम्र की कोई सीमा नहीं है। शास्त्रों में ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी वैराग्य को धारण कर गए। वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे आचार्य महाराज हैं, मुनिजन हैं, और पूर्व में भी ऐसे अनेकों अनेकों बार हुए हैं। आचार्य जिनसेन महाराज का भी उदाहरण आता है। वर्तमान के भी बहुत प्रसिद्ध तपस्वी बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं जिनको बहुत कम समय में ही वैराग्य हो गया था। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने बचपन से ही ऐसी कथाएं पढ़ी होंगी, ऐसे सानिध्य में रहे होंगे, किसी कारण से उनको पूर्व जन्म का कुछ जाति स्मरण भी हो सकता है हुआ हो, या फिर नहीं भी हुआ हो, उनके ज्ञान के क्षय उपशम के कारण से इस भव में बहुत जल्द ही वह परम वैराग्य को धारण कर लेते हैं और अपने भवांतर के बंधन को तोड़ लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कुछ मत समझना
कि छोटे बच्चे हैं तो वो कैसे सीखेंगे, वो हम बड़े लोगों से जल्दी सीख सकते हैं और अपने इस जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसी प्रकार की कथा अब तक हमने 3 अध्यायों में शांतिनाथ भगवान, उनके उपरांत कुंथनाथ भगवान और उनके उपरांत अरनाथ भगवान, इनकी सुनी। किस प्रकार से ये तीनों के तीनों भगवान कुरु वंश में ही उत्पन्न हुए, जिस वंश में पांडवों का आगे जन्म होगा, जिस वंश में प्रारंभ में जय कुमार जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जो भरत चक्रवर्ती के सेनापति रहे थे। इस चतुर्थ काल में अवसर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों के काल में ये 16वें तीर्थंकर, 17वें तीर्थंकर और 18वें तीर्थंकर क्रम से रहे। तीनों तीर्थंकर कामदेव भी रहे और चक्रवर्ती भी रहे। तीनों ने सम्मेद शिखर से मोक्ष की प्राप्ति करी और तीनों का ही जन्म हस्तिनापुर से हुआ। ऐसे अर्जुन भगवान की कथा हमने कल सुनी, जो पूर्व जन्म में धनदेव नाम के राजा थे। उसके उपरांत तपस्या करने के कारण से, दिगंबर मुद्रा को धारण करने के कारण से वह स्वर्ग में अहमिंद्र बने और वहां से चयकर अरनाथ नाम के तीर्थंकर चक्रवर्ती एवं कामदेव बने। उनकी माता का नाम कौन बताएगा? मित्रसेना। बहुत सुंदर। और पिता का नाम सुदर्शन। सुदर्शन कैसे याद रखेंगे? सुदर्शन मेरु से सुदर्शन। ये अरनाथ भगवान का था। अवसर्पणी काल में पहले आपको कई बार बताया है, शरीर की अवगाहना, अवगाहना माने हाइट, ऊंचाई, अवसर्पणी काल में कम होती जाती है। आयु है वह भी कम होती जाती है। शरीर का बल, शक्ति, ये सब कम होता जाता है। भोजन बताओ, कम होता जाता है या बढ़ता जाता है? हाँ, समझ गए आप। भोजन बढ़ जाता है, कमाल है। शरीर छोटा रह गया है, आयु कम रह गई और भोजन बढ़ गया। पहले जब शुरुआत के तीर्थंकर थे, उससे पहले की जब भोग भूमियाँ थीं, पूरे दिन में एक बेर जितना आहार करते थे, जरा सा इतना सा कल्प वृक्षों से मिलता था, उससे ही काम चल जाता था। कोई मलमूत्र वगैरह का चक्कर नहीं होता था। 500 धनुष की ऊंचाई है, एनर्जी बनी रहती थी पूरी। अब क्या हो रहा है? भोजन बार बार करना पड़ता है। तो जो लोग नियम ले लेते हैं, वो धीरे धीरे करके, भाई 3 बार का, 2 बार का, मुनि महाराज बन गए तो 1 बार का उपवास कर लिया, तो 1 दिन छोड़ के 1 बार का, हफ्ते का उपवास कर लिया तो 1 हफ्ते में 1 बार का। उसके बाद भी काम चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अवसर्पणी काल में जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम बार बार भोजन करेंगे। थोड़ी देर बाद तो चरते रहते हैं। तो कौन चरता है? गाय, भैंस, बकरा, घोड़े, पशु पक्षी क्या करते हैं? पक्षी तो नहीं करते, पशु ज़्यादा चरते रहते हैं। खरगोश वगैरह पूरे टाइम, चूहा वगैरह पूरे टाइम उनको खिलाते रहो, वो घास को या जो भी चीज़ें हैं चारे को चरते रहेंगे और मलमूत्र का क्षेपण करते रहेंगे, खाते रहेंगे, निकालते रहेंगे। तो ऐसे ही पंचम काल में धीरे धीरे, अभी हम कितनी बार खा रहे हैं कोई गिनती नहीं है।
भोजन बैठ करके 3 बार खा लेते हैं, कोई 4 बार खा लेते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी मिल जाए खा लेंगे। 10 बार चाय पी लेंगे, 10 बार बिस्किट खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, बाहर खा लेंगे, यहाँ गए वहाँ गए, तो कोई गिनती नहीं होती। तो जो ज़्यादा बार खाते हैं वो धीरे धीरे करके चरने पे लग जाते हैं, आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे करके नियम बताए कि आप एक बार में ज़्यादा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार मत खाओ, उससे शरीर में पोषकता कम होती है और शरीर की जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर होती है। क्योंकि बार बार जो अंदर की आते इत्यादि हैं पंचम काल में, जो भी शरीर में लाए उसके प्रभाव से, तो जैसे ही कुछ खाया उसकी प्रोसेसिंग में लगी और फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, तो पिछले वाला प्रोसेस हुआ नहीं और अगला आ गया। तो इसलिए पाचन शक्ति में भी प्रॉब्लम आती है। तो हाइट तो धीरे धीरे करके अवसर्पणी काल में कम हो रही है, परंतु भूख बढ़ रही है, भोजन बढ़ रहा है, शक्ति कम हो रही है। जब धीरे धीरे अवसर्पणी काल और आगे बढ़ेगा तो जैसे चूहे इत्यादि पूरे दिन चरते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीव पूरे दिन चरेंगे, ऐसा शास्त्रों में आया है। और बहुत भूख लगेगी, बस पूरे टाइम खाते रहो, अनगिनत बार खाएंगे। अभी हम लोग पंचम काल के प्रारंभ की अवस्था में ही हैं। लगभग जो आचार्यों ने अपने ज्ञान से गणना करी है तो 21,000 साल का, वर्षों का ये पंचम काल है, जिसमें लगभग 2600 साल के आसपास निकले हैं। तो प्रारंभ का काल ही चल रहा है, तब जाकर के इतनी परेशानियां, इतने दुख आने लग गए हैं। तो आने वाले समय में दुख परेशानियां बढ़ेंगी। अभी जो पंचम काल के प्रारंभ से लेके अब तक 2500 साल तक जो मनुष्य की आयु वर्तमान में अधिकतम 120 वर्ष कही गई है, वह धीरे धीरे कम होते होते 20 वर्ष की रह जाएगी पंचम काल के। तो जैसे पशुओं में प्रजनन कब होता है, कुत्ते वगैरह की आयु 12-15 साल लगभग होती है, तो 2-4 साल में बच्चे पैदा होने लग जाते हैं कुत्ते के, 2-1 साल में। तो ऐसे ही मनुष्यों के साथ होगा। अभी 20 साल के बाद लगभग विवाह होता है, 18 से लेके 25-30 तक की उम्र में जनरली। तो पहले अब तब क्या होगा, 6-7 साल में ही बच्चे होने लग जाएंगे। जब 20 की आयु रह जाएगी तो उसी हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही जैसे पहले की आयु थी 1,00,000 वर्ष की, किसकी, शांतिनाथ भगवान की। उनके बाद जो आए कुंतुनाथ 95,000 वर्ष, और उनके बाद अरेनाथ, उनकी 84,000 वर्ष। ऊंचाई थी 40 धनुष शांतिनाथ की, बाद में कुंतुनाथ की 35 धनुष और अरेनाथ की 30 धनुष। कम होती जा रही है ना। अनादि काल से मनुष्य गति के जीवों में आयु तो कम और ज्यादा होगी अवसर्पणी उत्सर्पणी के प्रभाव से, परंतु जो गर्भ का काल है वह 9 मास ही रहेगा, 9 महीने का ही रहेगा मनुष्य गति में। 9 मास ही कहा गया है। वो अगर प्री मैच्योर हो गया, 2-4 दिन आगे पीछे हो गया, वो बात अलग है, लेकिन गर्भ में 9 मास ही रहता है। वो किसी शरीर के सामर्थ्य किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, तो 2-4 दिन 10 दिन आगे पीछे कभी कभी किसी रोग के कारण से हो सकता है। तो अवसर्पणी इसको क्यों कहा गया, इसका नाम अवसर्पणी क्यों पड़ा, क्योंकि सर्प माने सांप। सांप ऊपर से कैसा होता है, मोटा होता है उसका मुंह। क्यों मैडम, अवसर्पणी क्यों कहा गया इसको? सांप जब ऐसे खड़ा हो जाता है तो उसकी पूंछ धीरे धीरे
जैसे जैसे ऊपर से ऐसे चलता है फिर धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, नीचे पतली सी रह जाएगी पूंछ। तो इसलिए ऊपर से बड़ा है और नीचे से छोटा होता चला गया, फिर पूंछ खत्म हो गई। इसलिए इसको क्या बोला, अवसर्पणी, यानी कि गिरता हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक का सर्प। और उत्सर्पणी यानी कि उठता हुआ सर्प नीचे से ऊपर। तो अवसर्पणी में क्या होगा, पहला काल बहुत अच्छा होगा और धीरे धीरे नीचे वाले काल, पंचम काल के बाद जब षष्ठ काल आएगा, बहुत ही निकृष्ट काल, बहुत ही बुरा काल आएगा, वहां पर तो अभी अपन लोग खाना बनाते हैं, माचिस जला दी, लाइटर जला दिया, या पत्थर से पत्थर घिस करके अग्नि जला दी, खाना बन गया, पका लिया। ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। पुद्गल द्रव्य में इतनी रुक्षता आ जाएगी कि वो पुद्गल से पुद्गल को हम घर्षण करके अग्नि जलाते हैं, अग्नि जलनी बंद हो जाएगी छठे काल में। तो जब अग्नि नहीं जलेगी तो खाना क्या खाओगे, हैं? जो धरती अन्न दे रही है, ये अन्न देना बंद हो जाएगी। इसका कारण अभी से आपको पता चल रहा है। धीरे धीरे यूरिया आप लोग डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पैदावार कम हो रही है। डीएपी भी क्या बोलते हैं रोहिता जी, डीएपी क्या है, डीएपी, वो डाई डालते हैं, केमिकल डाल रहे हैं। धीरे धीरे उससे क्या हो रहा है, हम अपनी आगे की तैयारी खुद ही कर रहे हैं। 5 साल बाद जमीन बंजर हो जाती है यूरिया के कारण, डाई के कारण। उस समय लगता है कि बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। तो 21,000 साल तक जब धीरे धीरे यह प्रथा चलती रहेगी तो पूरी धरा से काल के प्रभाव से करिए या फिर मनुष्य खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्या होगा कि धीरे धीरे जो धरा की उर्वरा शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, वह समाप्त हो जाएगी, अनाज की उत्पत्ति बंद हो जाएगी, अग्नि जलना बंद हो जाएगी। तो क्या खाएंगे मनुष्य, हैं? मिट्टी खाएंगे। क्या खाएंगे, मट्टी खाएंगे। अभी भी बहुत सारे पशुओं को आप देखते होंगे, बतख वगैरह हमने बहुत बार देखी है यहाँ पर, कुछ खाना नहीं भी दो, मट्टी और पानी से अपनी जिंदगी पूरी निकाल लेंगी। ऐसे ही अगले 21,000 साल जो छठा काल होगा उसमें क्या खाएंगे। अभी तो बहुत माल मिल रहा है ना, आम, अमरूद, अनन्नास, तरबूज, यानी क्या क्या हजारों प्रकार के फल सब्जियां मिल रही हैं। उनसे हम बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जो छठे काल में जन्म लेने वाले हैं। पंचम काल में कम से कम हम लोगों को धर्म का श्रवण करने को मिल रहा है, छठे काल में नो, खत्म, दी एंड। पंचम काल में मुनि महाराजों के दर्शन हो रहे हैं, छठे काल में कुछ चक्कर नहीं, है ना, कोई दिक्कत कोई नहीं रहेगा, है ना, ऐसा चक्कर रहेगा ही नहीं, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उनसे हम बहुत श्रेष्ठ हैं, है ना। छठे काल से सारे की सारे कहाँ जाएंगे, सब नरक जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को मार करके लोग खाएंगे, मनुष्य गति के जीव भी, है ना, एक दूसरे का भक्षण करेंगे, मारेंगे, बहुत कष्ट आने वाला है। तो उनसे हम बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। चतुर्थ काल में किसी कारण से नहीं जन्म ले पाए, कोई बात नहीं, जब जाग गए तब सवेरा है। वर्तमान काल में भी हम धर्म का श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ काल में जो 1000 साल का तप में जितना पुण्य मिलता वो यहाँ पर 1 दिन के तप में मिल जाएगा। हाँ, तो उस दृष्टि से बढ़िया है। चतुर्थ काल में
इतना वर्षों वर्षों के तप के बाद जो स्वर्ग में आयु मिलती, वह आयु उतनी ही यहां पंचम काल के थोड़े से तप से मिल जाएगी। सागरों की आयु उतनी है, पल्लियों की आयु स्वर्गों में उतनी है। तो यहां पर अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई तो बहुत कम समय में हम सब अपना कल्याण कर सकते हैं और स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति सम्यक दृष्टि बन के कर सकते हैं। और उसके उपरांत विदेह क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं, सीधे विद्याधर की नगरी में जन्म लेकर के मोक्ष जा सकते हैं, या फिर उत्सर्पणी काल के जो अगला तृतीय काल आएगा, भरत क्षेत्र या रावत क्षेत्र, उससे जा सकते हैं। या अगर वो समय भी हमने स्वर्गों में निकाल दिया तो जब भी अनुकूल काल आएगा तो वहां पर हम जा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी बाधा परेशानी नहीं है। तो यहां पर हमने तीन तीर्थंकरों की कथा सुनी। अब आज के स्वाध्याय में हम धीरे धीरे उनके वंश में और आगे बढ़ते बढ़ते पांडवों की कथा पर, उनके ठीक पहले के पूर्वज की कथा तक आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। 7 अध्याय देखते ही देखते हमारे आनंद के साथ में पूरे हो गए हैं। अब यहां पर आपको ये थोड़ा दिमाग में हमेशा रखना है कि अब सर्पणी काल में भले ही आयु कम हो रही है, लेकिन शक्ति भी कम हो रही है, सामर्थ्य भी कम हो रही है, और बुद्धि की जो कुशाग्रता है वह भी कम हो रही है। तो इसी कारण से धीरे धीरे करके हमें चीज़ें जरूरी नहीं है एकदम से याद रह पाएँ, स्मरण में रह पाएँ। आचार्य धरसेन आचार्य भी हुए 1000 साल पहले, है ना। उनको भी पूर्वों का ज्ञान था। द्वादशांग के अंदर पूर्व आते, 14 पूर्वों का। धीरे धीरे उन्हें लगा कि अब उनकी भी बुद्धि की स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। तो इसलिए उन्होंने सही समय पर क्या किया, लेखन कार्य प्रारंभ करने के लिए कि भाई आने वाले समय में श्रुत परंपरा से सुन करके लोगों को याद नहीं रहेगा। खाली एक बार सुना, पहले कॉपी पेन नहीं चलते थे, सुना और दिमाग में छप गया, कभी भी पूछ लो कितने साल बाद एज इट इज याद रहता था। धीरे धीरे करके पंचम काल में यह शक्ति कम होती जा रही है। तो धरसेन आचार्य की कृपा से आचार्य पुष्पदंत और भूतबुली ने अध्ययन किया और उसके बाद षटखंडागम के रूप में मूल ज्ञान जो है शास्त्रों का उसको लिपिबद्ध किया। कर्नाटक प्रांत में मूडबिद्री में वह ओरिजिनल ग्रंथ, मूल ग्रंथ आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। उनकी कॉपी कई बार हो चुकी है और उसी के आधार से वर्तमान में सामान्यतः उपलब्ध 2 ग्रंथ हैं। गोमट सार में जीवकांड, कर्मकांड, वो समरी फॉर्म में है थोड़े, और भी बहुत सारे षटखंडागम के ग्रंथ आपको मिल जाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कुंद कुंद भारती में अगले माह प्राकृत की परीक्षा देंगे, वहाँ पर भी हमने देखे हैं उसके ग्रंथ। जब प्राकृत की डिक्शनरी बनाई थी कुछ वर्षों पहले आचार्य सुधसागर महाराज जी के सानिध्य में, तो उनके ग्रंथों की कॉपी वाले जो ग्रंथ थे उनको पढ़ने का महाराज जी के सानिध्य में कुछ माह तक सौभाग्य प्राप्त हुआ। समझ में नहीं आए, बहुत ज़्यादा कठिन थे, परंतु अभ्यास किया था आचार्य श्री के दिशा निर्देशन में कई माह तक। तो आप लोगों को भी अगर धीरे धीरे अध्ययन आगे बढ़ेगा तो आपको भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आज हम 8वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसकी थोड़ी भूमिका बनाई थी, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और आज का अध्याय प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।
सर्वेषु तारः सावधानतया श्रवन्तु। पवन जी को यहाँ बिठाया करेंगे। बहुत सुंदर, छोटे छोटे से बच्चे, बिल्कुल याद हो गया है मंगलाचरण। आज हम अष्टम अध्याय यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ भगवान की कथा हमारी पूरी हो चुकी है। अरनाथ प्रभु के उपरांत उनका पुत्र अरविंद राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अरहनाथ भगवान ने क्या किया था? क्या नाम था उनके बच्चे का? है सिद्धांत जी, क्या नाम है? हम सबके बच्चे हमारे सिद्धांत जी पवन जी, सारे यहाँ ज्ञान दानम गुरुकुल के बच्चे। अरविंद नाम के उनके पुत्र थे। किनके? अरनाथ भगवान के। उनको उन्होंने राज्य दे दिया था। उसके बाद वह राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए एवं साम्राज्य का अधिकारी हुआ। राजा अरविंद के पश्चात, अच्छा ये तो आपको ध्यान है ना, पांडव कौन से काल में हुए थे? कौन से भगवान के काल में हुए हैं पांडव? नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 22वें। अरनाथ तक कौन से नंबर तक पहुंचे हैं हम? 18 तक पहुंचे। अभी 19, 20, 21, 22, तो 4 तीर्थंकरों में अब उनका कुल दूसरे कुल से आए होंगे। तो इसलिए अभी यहाँ पे पांडवों में कुल की बात चल रही है, तो इसलिए सीधे जय कुमार पे आए। फिर श्रेयांश की बात इसलिए आई क्योंकि उसका जीव जो श्रेयांशनाथ भगवान के कुल में था, अमित गति वाला जो जीव है, वह जाकर के शांतिनाथ बनने वाला था इनके कुल में। तो इसलिए तो इस प्रकार से इन तीर्थंकरों की कथा आई। अब धीरे धीरे करके अब शॉर्टकट में इनके कुल में अरविंद राजा हुए, और अरविंद राजा के पश्चात क्रम से है शूर। बोलते जाओ क्योंकि एक दिन तो याद रखना पड़ेगा, देखो समझना है तो, बाकी भूल जाना, अपन पंचम काल में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शूर, शूर के उपरांत पद्मरथ, उसके पश्चात रथी, रथी के उपरांत मेघरथ नाम के राजा हुए क्रम से। इस राजा मेघरथ की पद्मावती नाम की पत्नी थी। अब थोड़ा इस पर रुक गए, मेघरथ का कुछ विशेष वर्णन होगा, है ना, इनसे रिलेटेड। क्या नाम है पत्नी का? पद्मावती। पद्मावती देवी भी होती हैं जो पार्श्वनाथ भगवान की यक्षिणी है, तो लेकिन यहां पर रानी का नाम है, मेघरथ की रानी पद्मावती थी। उसी की चैन में आ रही है। किनकी? उन्हीं के कुल में है, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ के कुल में। क्या नाम है राजा का? मेघरथ, और रानी का पद्मावती। रानी पद्मावती के गर्भ से अत्यंत पराक्रमी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 बच्चे हुए बड़े पराक्रमी। किसके? पद्मावती के, जिनमें बड़े का नाम विष्णु तथा छोटे का नाम पद्म रथ था। याद कर लो, अभी बड़ी अच्छी कहानी आने वाली है, इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा है, सुना सुना सा नाम लग रहा है विष्णु। क्यों मैडम? अपने आप ही है विष्णु भैया, वही तो नहीं है कहीं? ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या नाम है? विष्णु और पद्म रथ। कुछ काल के उपरांत पुण्यात्मा राजा मेघरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र विष्णु के संग, संग में कहा जाएगा? कहीं तो लिखते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया, और यहां क्या लिखा है? संग। कुछ टाइम बाद क्या हुआ? राजा मेघरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र विष्णु के संग, सस्पेंस है, कौन बोलेगा? रुक जाते हैं तो कोई ना कोई है, दिगंबर मुनि बन गए। वही वाली कथा आ रही है ना। पहले भी जो राजा ने कहा अपने भाई को
कि भाई साहब तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे दीक्षा लेनी है, मैं जा रहा हूं। उनने कहा कि मैं भी जाऊंगा। जो दिक्कत आपको इस राज्य में लग रही है, जिस कारण से दीक्षा ले रहे हो, तो पहले मैं पंख को पकड़ूं, पंख माने कीचड़, उसको अपने शरीर से लगाऊं और उसके बाद नहाने जाऊं। उस गंदगी को, कीचड़ को मिटाने के लिए तो मुझसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। हमारे रोहितास जी करते मड थेरेपी। उसमें क्या होता है, पहले मिट्टी लगाई जाती है, फिर उसके बाद उसको नहलाया जाता है। पहले अच्छा खासा आदमी होता है, नहाने जाता है, पहले साबुन को लगाता है गंदे, और फिर अगर नल चले जाए तो परेशान हो जाता है, तो भाई लगाया क्यों था? तो वो गंदा ही तो है जो गंदगी लगा रहे हो। लेकिन ठीक है, एक प्रथा चली आ रही है। तो ऐसे ही उसको क्या बोला, पंख बोला, संसार की जो बुराइयां हैं। तो पिता जब मेघरथ दीक्षा लेने जा रहे हैं, ज्येष्ठ पुत्र थे विष्णु जी, उनको बोला बेटा राज्य ले लो, मैं जा रहा हूं। तो थोड़े समझदार थे, बचपन से प्रवचन सुनते थे कि पिताजी तुम जा रहे हो, मेरे ऊपर कीचड़ लगा करके जा रहे हो, मैं लगाने से पहले ही नहीं ले रहा, मेरे को नहाना ही नहीं है, पहले मैं मिट्टी लगाऊं, कीचड़ लगाऊं, फिर नहाने जाऊं। और अगर नहाने के लिए जल नहीं आए तो फंस गया मैं उस कीचड़ में। अगर मुझे नहीं मौका मिला उसको साफ करने का, तो मैं तो उस कीचड़ में मर जाऊंगा। आपने मेरे को राज्य दे दिया, गंभीर अर्थ समझिए इसका। कीचड़ लगा ली और आपने तो आज अपनी कीचड़ छुटा ली मेरे ऊपर, मेरे सर पे डाल करके, मुझे कल को कोई नहीं मिला उस कीचड़ को छुड़ाने के लिए, कोई ऐसा निर्मल जल स्वच्छ मुझे नहीं मिला जिससे मैं समय आने पर उस कीचड़ को छुड़ा पाऊं, तो मैं तो फंस के रह जाऊंगा उसी कीचड़ में, उसी दलदल में। तो मुझे ऐसी कीचड़ को नहीं लगाना। ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं। पहले भी आया था ना शांतिनाथ के पिछले भव का, है ना, जब उन्होंने अपने भाई को देने का प्रयास किया था तो भाई ने नहीं लिया, उनने कहा अपने बेटे को दे जा भैया, बेटे ने ले लिया। कोई तो मिल ही जाएगा, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, नहीं तो राम भरोसे छोड़ करके चले जाओ, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। अगर नहीं मिल रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर मिल जाए कोई योग्य व्यक्ति तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भैया राम भरोसे, जो किस्मत में होगा, जैसा होगा। मरने के बाद भी तो छोड़ करके जाओगे, अचानक से मर गए तो कहां इतना दिमाग लगाओगे, छूट जाएगा, उससे पहले छोड़ दो। तो यहां पर क्या हुआ, विष्णु कुमार नाम के जो पुत्र थे वो बोले मैं भी लोटा लेकर के, पीछे कमंडल लेकर के आपके साथ में जाऊंगा। अब फलस्वरूप क्या हुआ भाई, किसी को तो राज्य देंगे। तो विष्णु का अनुज पदम रथ हस्तिनापुर का राजा बना। हस्तिनापुर की कथा चल रही है सारी, उसी में आएंगे ये पांडव वांडव भी जो आने वाले हैं। हस्तिनापुर आज से नहीं है, कब से है, राजा श्रेयांश के समय से। कौन थे, जय कुमार के चाचा जी, चाचा था हुए राजा श्रेयांश, जिन्होंने आदिनाथ भगवान को पहला आहार दिया था इच्छुरस का, वह हस्तिनापुर के राजा थे। उसके बाद जय कुमार बने, फिर कालांतर में बनते 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 शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, अब कौन बन गए, पदम रथ। विष्णु कुमार और मेघरथ कहां गए, अपना पीछे कमंडल उठाया और निकल गए, अपनी कीचड़ अपने बेटे को देकर के निकल गए, छोटे बेटे को। प्रथा क्या कहती है, ज्येष्ठ को दिया जाता है, ज्येष्ठ अगर योग्य नहीं होता, कोई कारण होता है या वो भी दीक्षा ले लेता है तो फिर अनुज को दे दिया जाता है। भगवान राम के काल में भी राम को मिलना था राज्य, परंतु कोई कारण था जिस कारण से भरत को दिया गया, क्योंकि भरत भी, अब उल्टा हो रहा था उस समय, वो जो कथा प्रचलित है वो कुछ और है। क्या हो रहा था, कौन बताएगा। दशरथ जी दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे, राजा दशरथ दिगंबर मुनि बनने के लिए तैयारी कर रहे थे कि भाई सुबह को जाएंगे। क्या हुआ, जैसी खबर आई राज्य में तो क्या हुआ पता है, कथा, असली कथा क्यों
पता है आपको क्या हुआ? भरत जी भी लोटा उठा के चल दिए। राम जी नहीं गए थे, भरत जी ने भी पीछी कमंडल की तैयारी कर ली कि भैया राम जी संभाल रहे राज्य, लक्ष्मण जी उनके भाई अपना देखेंगे, मंत्री बने कुछ बने, अपना क्या काम यहां। उनने भी पीछी कमंडल ली, साथ साथ होलिए पिताजी के। उसके बाद तो हाहाकार मच गया कैकई का कि पिता चला जाएगा, बस पति चला जाएगा कोई बात नहीं, बेटा भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। फिर उसने अपने एक वचन की याद दिलाई कि एक बार युद्ध में मैं आपकी सारथी बनी थी। सारथी माने युद्ध का संचालन, सेनापति बनी थी। कौन? कैकई। तो आपने वचन दिया था कि कभी जरूरत पड़े तो कुछ मांग लेना, जब भी मौका लगे। तो आज मैं आपसे वचन मांगती हूं कि मेरे पुत्र को राज्य दे दो, चाहे जबरदस्ती दे दो, वो ले नहीं ले। भरत ने मना कर दी, मेरे को नहीं चाहिए भैया, मैं तो जा रहा हूं। पीछे पड़ गए। अब कैसे ट्रिक लगाई कि भाई राम जी को निकाल दो, निकल जाएंगे अपने आप, जब रह गई ये अकेला तो राज्य मिलेगा ही मिलेगा। इस कारण से बेचारे राम जी भी चले गए कि एक नियति कहती है कि जब ज्येष्ठ पुत्र वहीं पर है, योग्य है, तो वो अनुज को राज्य राजा है तो कैसे फिर वो नमस्कार करेगा। तो इस कारण से राम लक्ष्मण सीता साथ साथ निकल गए और भरत को राज्य मिल गया। तो भरत ने क्या किया? राज्य चलाया क्या? बस बैठे रहे ड्यूटी पूरी करने के लिए, इंतजार करते रहे कि कब राम जी आएंगे और कब मैं राज्य छोड़ करके जाऊंगा। इंतजार करा उन्होंने इतने वर्षों तक। कीचड़ को लगाया नहीं, क्योंकि उसी दिन से उन्हें पता था कि कीचड़ है। भावना भाते रहे, भावना भाते रहे, भावना भाते रहे कि कब सही मौका आएगा और मैं यहां से निकलूंगा। जिस दिन राम जी अयोध्या वापस आए, सीता को छुड़ा करके वन गए, वन से वहां पर रावण ने अपहरण कर लिया, वो सब कथा उस बीच में हो गई। उसी दिन भरत जी ने क्या किया? बहुत हो गया, बैठो मैं चला। तभी ले ली दीक्षा। वो भी मोक्ष गए उसी भाव से, राम जी तो गए ही। इतना उनका पुण्य तेज था, उन्होंने कभी भी छल कपट नहीं किया। अब कैकई की भी मजबूरी थी, मोह था कि भाई पति चला गया, पुत्र भी चला जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगी जीते जी। परंतु हुआ क्या? मामला गड़बड़ हो गया। जो काम कैकई के साथ होना था, अगले दिन वो काम कौशल्या के साथ हो गया। क्योंकि कौशल्या का पति भी चला गया था दीक्षा लेने के लिए। पति तो एक ही था ना, दशरथ, और कौशल्या का पुत्र चला गया वनवास को। वही काम सुमित्रा के साथ भी हो गया। बड़े भैया के साथ मैं भी जाऊंगा, लक्ष्मण जी भी चले गए। उन दोनों का पति भी गया और पुत्र भी गया। उसके बाद कैकई ने बहुत कोशिश करी, बहुत मनाने गई राम जी को कि वापस आ जाओ, गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन दशरथ के पास भी गई। दशरथ ने क्या कहा? दशरथ जी ने कह दिया, एक बार जो चीज छोड़ दी उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जानता ही नहीं तुमको। कि भाई खूब कहा कि भाई भरत की जगह उन्हीं को दे दो राज्य। एक बार दे दिया, अब वो जाने, मेरा कोई काम ही नहीं। मैं तो मुनि बन के बैठा हूं, तुम कौन? वो कौन? भरत जी, दशरथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास गए कि भाई अपना ऑर्डर वापस ले लो, कि भाई अब दो चले गए, पहले तो एक ही जा रहा था, ये क्या हो गया? सारी प्रजा परेशान हो गई, सब रो रहे। उन्होंने कहा एक बार दीक्षा ले ली, अब मेरा उस अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, मैं वहां के राज्य में कोई अपना इंटरफेयर नहीं करूंगा। जो जानो, जिसको जानो, जो करे अपने आप होगा। एक बार दान दे दिया, एक बार कोई चीज दे दी, अब मेरी नहीं है, अब तो अयोध्या भरत को दे दी। अब मैं जानता ही नहीं, मेरा तो वैराग्य, मैं तो बैठा हूं भैया जंगल में दीक्षा लेकर के। तो क्यों ये प्रसंग याद आया?
क्योंकि भरत के मन में भी उस कीचड़ को लगाने का भाव नहीं था। ऐसे ही यहां पर विष्णु कुमार नाम के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, उन्होंने भी क्या कहा, छोटे भाई को दे दो भैया, हम तो आपके साथ चले। कितना तीव्र वैराग्य। फिर क्या हुआ? राजा पद्मरथ के समय में ही श्री वर्मा नाम का राजा उज्जैन नगर में राज्य करता था। पद्मरथ याद रखोगे थोड़ी देर के लिए, कौन है? छोटा वाला भाई है विष्णु कुमार का, ठीक है। उज्जैन नाम का दूसरा नगर है पास में, वहां पर कौन सा राजा था? श्री वर्मा। बोलो, याद रखने पड़ेंगे थोड़ी देर के लिए नाम, धीरे धीरे सुनाते हैं इसलिए कथा इधर उधर की लेकर के। अरे हमारे संकल्प भैया जी ज्यादा होशियार हो रहे हैं, ताली बजा दो चलो। सस्पेंस खत्म कर दे रहे पहले ही, नाम याद आ गए इनको। अभी नहीं बताएंगे इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, नहीं तो फिर लोगों का सस्पेंस खत्म हो जाएगा है। श्री वर्मा नाम का उज्जैन नगर में राजा राज्य करता था। ये सारी कथा रिलेटेड है पांडवों से, उन्हीं के कुल की है। भैया जी बोल रहे हैं बीच में, लेकिन हमने अभी चुप कर दिया क्योंकि बाकी लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना फिर। उस राजा के क्रमशः 4 मंत्री थे। क्या मंत्री थे? 4। बलि, बृहस्पति, प्रहलाद एवं नमुची। कौन कौन थे? बोलो। बलि, बृहस्पति, प्रहलाद एवं नमुची। किसके 4 मंत्री थे? श्री वर्मा नाम के राजा के। देखो कितनी सुंदर कथा के अंदर कथा आती जाती है, अलग अलग कथाएं बन जाती हैं। ये चारों मंत्री प्रकांड विद्वान थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, एवं वाद विवाद में विशेष निपुण थे। कोई भी बहस करने के लिए आ जाए निपुण थे, हरा देते थे उसको। शास्त्र ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से, अपना जो भी उनको ज्ञान था, है ना, वाद विवाद करने में निपुण थे। ये सभी जाति के बाड़व थे। बाड़व क्या होता है? बाड़व कोई जाति होती है, हाँ, ब्राह्मण को ही बोलते होंगे या तो बाड़व। किसी समय 7 शतक मुनियों के साथ आचार्य अकंपन उज्जैन नगर में आए। 7 शतक माने, बोलो मैडम, 7 शतक 700। अंग्रेजी अच्छी है लोगों की यहाँ पर। सप्त माने 7 होता है, 7 होता है, और शतक माने 100 माने 100 होता है। 700 मुनिराज राजा, वो अकंपन मुनिराज के संग में उज्जैन नगर में आए। 4 मंत्री हैं। राजा कौन है? श्री वर्मा। मंत्री कौन है? बलि। सुनी कहानी है, पांडवों के पीछे की कहानी है ये। हाँ, पांडव पुराण में आ रही है, देखो सब उन्हीं के कुल कथा चल रही है। क्या हुआ? उज्जैन नगर में 4 मंत्री हैं, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। राजा है श्री वर्मा और 700 मुनिराज का संघ है। 700 भंडार, पूरा भीड़ लग जाएगी है। 700 कितने? राजा नहीं, मुनि अकंपन 4। अकंपन नाम के आचार्य हैं, वो आचार्य हैं, उनके संग में कितने मुनि हैं? 700। तथा पार्श्ववर्ती एक वन में अपने संग के साथ ठहर गए। उज्जैन के बाहर जो एक वन है, जंगल है, आराम से बैठ गए अपने। उनको किसी से कुछ पूछना तो होता नहीं है मुनि महाराज को। जंगल में तपस्या करने लगे। श्रद्धालु भक्तजन उस मुनि संघ के दर्शन के निमित्त वन में जाने लगे। जैसी खबर आई, अरे इतना बड़ा संघ आया है, तो भागे 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 अपन के पास में, जैसे दादरी है, नोएडा के मंदिर है, कोई मुनि महाराज आते हैं तो जाते हैं ना सारे दर्शन करने के लिए। तो आज भी जाएंगे आप। बिहार सागर महाराज जी आए हुए हैं पास में, हाँ, तो आज जाएंगे अपन में से कुछ लोग महाराज श्री को श्रीफल चढ़ाने, विनती करने, दर्शन करने। तो ऐसे ही अकंपन आचार्य आए तो सारे श्रद्धालुजन भागे भागे दर्शन के लिए पहुंचे।
उन्हें देखकर एवं मंत्रियों के मुख से भी समाचार सुनकर राजा के हृदय में भी भक्ति की भावना उत्पन्न। अरे राजा को भी खबर लगी, अरे मुनि महाराज आए, चलो भाई दर्शन करने चलते हैं। फलस्वरूप वे भी उन प्रजाजनों के संग मुनीश्वरों के दर्शन हेतु वन में गए। राजा भी अपनी पूरी प्रजा को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के मुनि महाराज को नमोस्तु करने, ज्ञान प्राप्त करने दर्शन हेतु गया। वहां जाकर राजा ने संघस्थ मुनियों को क्या किया? नमोस्तु किया। परंतु ढैन टट्टड़ैन हो गया सस्पेंस, मामला गड़बड़ हो गया। परंतु क्या हुआ? गैस करो। अपने प्रणाम के उत्तर में ध्यानस्थ मुनियों से आशीर्वाद न पाकर, 700 मुनि क्या कर रहे थे? कोई खड़े होकर ध्यान कर रहा था, कोई बैठ के ध्यान कर रहा था। चाहे राजा आ जाए, चाहे देवता आ जाए, चाहे पशु पक्षी आ जाए, जब सामायिक में होते हैं उस समय वो ठीक है भैया बैठे रहो, थोड़ी देर इंतजार कर लो, ज्यादा आशीर्वाद चाहिए तो, है ना। ध्यान में है वो टस से मस नहीं होते, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, कुछ आ जाए, चाहे ध्यान में है तो जितनी देर के लिए ध्यान के नियम से बैठे वो ध्यान में थे। तो उनने क्या किया? ध्यानस्थ मुनियों से आशीर्वाद न पाकर राजा के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? कौन सी कषाय आ गई? मान कषाय। मैं राजा, इतने बड़े नगर का, उज्जैन का राजा, और ये मुनि महाराज, मैं नमोस्तु नमोस्तु बोल रहा हूं और ये जवाब दे रहे आशीर्वाद। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? है मेरे पीछे इतने घोड़े, हाथी, रथ, सेना, प्रजा, सब मुझे 24 घंटे नमस्कार करते, आज मैंने चलो नमस्कार कर लिया। ज्ञान की कमी थी कि ध्यान में मुनिराज को, उसके लिए तो राजा, प्रजा, पशु पक्षी सब बराबर। क्या हो गया? मान आ गया, हो गया मामला गड़बड़। हाँ, कभी भी नहीं करना ऐसा। क्या हुआ? क्षोभ उत्पन्न हो गया। साथ में आग किसने लगाई? देसलाई लेकर के गए थे अपने साथ। हाँ, सप्ता दीदी समझदार हो गए सारे की सारे हमारे यहाँ के लोग। साथ में जो 4 मंत्रियों थे उनने क्या कर दिया? आग में तेल डाल दिया, घी डाल दिया। पहले ही वो उसके मन में तो वह गया था, अरे मेरे को नमस्कार, मेरे को आशीर्वाद नहीं दे रहे। मन के भावों को चारों मंत्रियों ने राजा के मनोभाव को ताड़कर कहा। क्या करते हैं चापलूस मंत्री होते हैं कि जैसे भाव हैं, अच्छे सेल्समैन होते हैं वो, जो शर्ट पसंद आई वही सबसे बढ़िया है। अरे मेरे मन की बात कर रहा है। उन चारों मंत्रियों ने राजा के मन के भाव को ताड़ लिया और क्या कहा? ये महाराज जी, हे महाराज, ये लोग कोई ज्ञानी मुनीश्वर नहीं है, ढोंगी हैं। क्या बोल दिया? ढोंगी बाबा आ गए। देखो आप इतने बड़े राजा, आपका अपमान कर रहे हैं। तथा वृषभ यानी बैल के तुल्य हैं। बैल जैसे हैं ये तो, इनको तो रस्सियों से बांध करके, हल लगा करके जोतना चाहिए, काम कराना चाहिए इनसे। देखो कितने ढोंग कर रहे हैं, ढोंग करके बैठ गए, ड्रामा कर रहे हैं आपको देख करके, असली मुनि नहीं है। उन लोगों ने मिलकर उन मुनिराज का उपहास करते हुए कहा, यह एक युवा वृषभ है। एक मुनिराज को देख करके कहा, देखो ये एक यंग बैल है। रोहिता जी जैसे बैल आते हैं ना, यंग वाला बैल अच्छे से जोतेगा खेत को। और चिढ़ाने लग गए, मुनि महाराज तपस्या कर रहे, कोई बात नहीं बेटा, हम तो तेरे को कोई विरोध करने नहीं वाले। एक मुनिराज को उपहास करके कह दिया कि देखो कैसे नौटंकी कर रहा है, वैसे तो कुछ है नहीं, और देखो कैसे ध्यान में कर रहा है।
उत्तर प्रत्युत्तर में बात बढ़ गई। क्या हो गया? उसी समय उन मुनीश्वरों का संग के एक मुनि, जिनका नाम श्रुत सागर था। क्या नाम था? श्रुत सागर था। सामने से आते हुए दिख गए। वो सामायिक में नहीं बैठे थे, वो कहीं गए होंगे, शुद्धि के लिए गए होंगे या आहार पे से आ रहे होंगे। उनका नाम क्या था? श्रुत सागर। जो आचार्य हैं उनका नाम क्या है? अकंपन आचार्य। एक मुनिराज का क्या नाम है? श्रुत सागर। तो उन श्रुत सागर को देख करके छेड़ दिया कि देखो ये एक युवा बैल आ रहा है और इतने सारे बैल तो यहां बैठे हैं, एक यंग बैल चला आ रहा है मुंह उठा करके। छेड़ दिया। इस आक्षेप को मुनि ने सुन लिया, क्योंकि वो उस समय ध्यान में नहीं थे। बाकियों ने तो ध्यान नहीं दिया, छेड़ तो सबके सामने रहे थे, बाकी ध्यान में थे, अपने जप लगा रहे होंगे जाप तप। उत्तर प्रत्युत्तर में बात बढ़ गई। क्या हुआ? छेड़ दिया, बात बढ़ गई। बात बढ़ जाती है ना आपकी तो ऐसी कोई छेड़ दे तो। तथा शास्त्रार्थ छिड़ गया। वो अपना ज्ञान छेड़ने लग गए जो चार मंत्री थे। इधर मुनि महाराज है, उनको मालूम तो था नहीं कि मामला क्या है, कौन है, क्या है। जिन मंत्रियों को अपनी विद्वता का अभिमान था, वे मुनीश्वर से सहज ही परास्त होकर अत्यंत लज्जित हुए। अब मुनिराज तो मुनिराज हैं, उनका तप है, दिगंबर मुद्रा है, और जो जिनके गुरु अकंपन जैसे आचार्य हैं तो ज्ञान तो रोज ले ही रहे होंगे। चाहे यंग है तो क्या हुआ? अब यंग में क्या होता है? गर्म खून में सही गलत का पता नहीं होता है कि कहां मुझे किससे शास्त्रार्थ करना है, किससे नहीं करना है। खेल हो गया है। बुद्धि तो दिखा दी परंतु गड़बड़ हो गया मामला। शास्त्रार्थ हो गया, अनुभव की कमी थी। किसमें? श्रुत सागर में। गुरु की आज्ञा के बिना शास्त्रार्थ कर लिया। जिन तो क्या हुआ? जीत तो गए। आप भी जीत जाओगे किसी दूसरे व्यक्ति से। अपना तुमको जो भी ज्ञान होगा, जो भी शरीर में शक्ति बल इत्यादि होगा, किसी बूढ़े से, किसी से अगर भिड़ जाओगे, किसी पागल से जीत जाओगे। परंतु अनुभव की कमी यहां। अपने को प्रथमान योग के ग्रंथ वर्तमान समय में हमें जीवन शैली कैसे रखनी है, कब कहां किससे हमें भिड़ना है, वह भी सिखाता है। यह नहीं है कि खाली मोक्ष मार्ग बता रहा है। मोक्ष तो तब प्राप्त होगा जब वर्तमान के जीवन में हम अपने शरीर को सही सामर्थ्य के अनुसार सही दृष्टि से बचा करके रख पाएंगे। ऐसी अगर हम चलते फिरतों से भिड़ने लग गए, किसी ने गाली दी और हाथ पैर तोड़ने लग गए तो वो भी तोड़ देगा। फिर कहां दीक्षा ले पाओगे? अगर अंग अपांग अगर छिन्न भिन्न हो गए तो दीक्षा के अयोग्य हो जाओगे कल को। सारा ज्ञान चारित्र तो धारण कर नहीं पाओगे। अगर सर फोड़ दिया उसने आपका, आपने किसी का फोड़ा, उसने आपका फोड़ दिया, हो गया काम। तो क्यों भिड़ो? अपने साइड में निकल लो। अगर ज्ञान है, भविष्य में आपको मोक्ष जाने की, चारित्र धारण करने की इच्छा है, तो अपने शरीर की रक्षा करना भी आपका परम कर्तव्य है। फालतू में इधर उधर जाकर के किसी से मत भिड़ो, है ना। तो ऐसे यहां पर प्रेरणा दी जा रही है कि फालतू में शास्त्रार्थ क्यों कर लिया। राजा के मंत्री हैं, बलशाली हैं, तलवार लेकर के घूम रहे हैं, कितनी सारी सेनाएं उनकी, क्यों भिड़ रहे हो भाई फालतू में? ठीक है, वो आपकी बुराई कर रहा है, सुनो एक कान से, निकाल दो, ठीक है, आशीर्वाद, बात खत्म, चलो माफी मांग लो, निकलो भाई। क्या किया? वो सारे की सारे चारों मंत्री अपनी हार से, अपनी पराजय से बहुत लज्जित हो गए। अरे राजा के सामने हमारी इंसल्ट हो गई, कैसे हो गई? इधर मुनि श्रुत सागर जब अपने संग में लौट करके आए, अब उनका ध्यान व्यान पूरा हुआ बाकी के मुनियों का। तब समस्त घटना अब अपने आचार्य को उन्होंने बता दी कि महाराज जी ऐसे ऐसे अभी मैं आ रहा था यहां पर, तो बाहर मुझे राजा और मंत्री मिले और मैंने क्या किया, मैंने उनके मंत्रियों से शास्त्रार्थ कर दिया। जाकर के श्रुत सागर ने वह बात
जब अकंपन आचार्य को बता दी। सुनकर गुरुवर ने क्या कहा, क्या कहा गुरुवर ने, अरे भाई सर पकड़ लिया। ऐसे हमें भी करना पड़ता है कई बार। इन्हीं ग्रंथों के अनुभव से सीखते हैं कि क्या जरूरत थी है। गुरुवर ने कहा, हे वत्स, जिस स्थान पर उन लोगों ने तुमसे वाद विवाद किया है, तुम रात्रि पर्यंत उसी स्थान पर जाकर के ध्यानस्थ रहो। अभी चले जाओ और जिस जगह बाहर जहां पर भी आपने वहां पर किया है, यहां पर किया है, रात्रि पर्यंत वहीं पर जाकर के ध्यान लगाओ, अन्यथा तुम्हारे कारण संपूर्ण संघ को विपत्ति में फंसना पड़ेगा। ये सीख है सब लोगों के लिए, यहां पर किसी विशेष की बात नहीं कर रहे, वर्तमान में, भूत में या भविष्य की दृष्टि से। इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा नगर है, अगर आपने कहीं पर भी जाकर के अपने युवा जोश में कुछ भी अनुभव की कमी में गलत काम किया, तो आप अकेले के जोश के कारण से पूरे समाज को, उनको वह व्यक्ति आकर के बदला ले सकता है, पूरी संस्था से, पूरे धर्म से, पूरे एक क्षेत्र से, कि अच्छा पाकिस्तान के एक आदमी ने यह किया, मैं पाकिस्तान को जाकर के आग लगा डालूंगा। एक आतंकवादी आया, मतलब सभी के लिए प्रेरणा है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कि आपको अपना अनुभव लगाना है कि क्यों छेड़ो जो अपने से ज्यादा नुकसान कर सकता है, या पागल है, अपने से छोटा है, बकरा है, निकलने दो। एक आतंकवादी आकर के बम फोड़ता है तो बदले में सरकार क्या करती है, फिर समझ में नहीं आता किसने किया था, उठा करके हजारों लाखों को फोड़ देती है। एक लादेन ने जाकर के क्या किया, अमेरिका में पूरा अफगानिस्तान खत्म कर दिया। कि वहां का आदमी था। ऐसे उदाहरण हजारों वर्तमान में आपको मिलते हैं। एक पागल आदमी छेड़ता है कहीं पर और बदले में पूरा शहर, पूरा नगर। दो आदमियों की लड़ाई थी हिरोशिमा नागासाकी वाले कांड में। उन्होंने जाकर के पर्ल हार्बर करके वहां पर बम फोड़े आए। उनने क्या किया, परमाणु बम फोड़ दिया, उनकी पूरा जापान खत्म कर दिया। आओ बेटा, है ना। तो ये वर्तमान में कितने उदाहरण हैं आपके सामने। तो यहां पर क्या हुआ, आचार्य महाराज ने समझाया, भाई तेरे कारण पूरे 700 मुनियों को विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या कर, तेरी अकेले की बलि ज्यादा अच्छी। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी क्या करो तुम, अभी तुम तुरंत जाओ और जहां पर तुमने उनसे वाद विवाद किया था, जबकि तुम तो जीत गए थे, लेकिन जो हार जाता है वह क्या करता है, वह खिसियानी बिल्ली, उदाहरण है ना, खंबा नोचती है। हारने के बाद में वो परेशान करना शुरू करती है बिल्ली, खंबे को नोचेगी, इधर नोचेगी, उधर नोचेगी। ऐसे ही वह उन मंत्रियों का हाल हो गया होगा। इतने ज्ञानवान, निमित्त ज्ञानी वह कंपनाचार्य, उनकी भी तो बुराई करी थी, नमस्कार तो उन्हें किया था। उन्हीं के सामने तो खिल्ली उड़ा रहा था राजा और मंत्री, वो भी तो आंखें खोल करके धमका सकते थे। वो शांत बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं, बकने दो इनको, राजा को, मंत्रियों को, अपना क्या जाएगा। तो क्या किया कि भाई सुरसागर जी आप वहीं जाइए और ध्यानस्थ होकर के रात्रि पर्यंत वहीं ध्यान लगा करके रहना। और अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ नुकसान किया तो अच्छी गति में चले जाओगे। प्रतिशोध मत करना, आपकी बात प्रतिकार मत करना कि वो तुम्हें मारने के लिए आए और तुम फिर डंडा उठा लो, नहीं, ध्यान में रहना। इसलिए ध्यान में क्यों रहना बताया, क्योंकि ध्यान में रहोगे, सामायिक करते रहोगे तो समता भाव रखोगे, राग और द्वेष से दूर रहोगे। वो तुम्हें मारने भी आएंगे तब भी तुम डंडा नहीं उठाओगे या बचने का प्रयास नहीं करोगे। तो क्या वर्ड यूज किया, ये नहीं कहा वहां जाकर के खड़े हो जाना। एक एक शब्द में महत्व है कि वहां जाकर के रात्रि पर्यंत सामायिक करना, ध्यान लगा करके रखना। उसका मतलब ही ये है कि अगर वहां पर कुछ गलत घटना होगी, कुछ भी होगा, तो मैं उसके ऊपर
अटैक नहीं करना है, विरोधी हिंसा नहीं करनी है, अन्यथा तुम्हारे कारण संपूर्ण संघ को विपत्ति में फंसना पड़ेगा। पूरे संघ की रक्षा करनी है हमें तो। तुम बोलते रहो नहीं उसने ऐसे बोला था, वो आपका मजाक उड़ा रहा था, वो आपको गालियां दे रहा था, मैंने तो इसलिए वाद विवाद किया, मैं तो आपकी रक्षा कर रहा था। तो गुरु क्या कह रहे हैं बेटा, जो कर रहे थे सो करा, गुरु की आज्ञा। अब क्या किया उन्होंने, आज्ञा मानी। अब बहस नहीं करी कि क्यों क्या, मैं तो सही था, मैं तो राजा को देख लेता, मैं तो मंत्रियों को देख लेता, मेरे पास इतनी शक्ति है। अब क्या किया, सच्चा शिष्य है, उसने क्या किया, अपने गुरु की आज्ञा को मान लिया। श्रुत सागर मुनि उसी स्थान पर जाकर के ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के समय जैसा गुरु ने कहा था, ऐसी थोड़ी है इतने बड़े आचार्य 700 लोगों को लेकर के घूम रहे हैं। चारों मंत्री उनका वध करने की दुर्भावना से आ गए। अब अकेला देखा, पहले सी कि भाई रात्रि में जिसने मेरे इंसल्ट करी है अब इनको निपटा देंगे। वहां पर एकाकी मुनि को देखकर सु अवसर समझकर प्रहार के लिए चारों ने शस्त्राघात करना चाहा। पहले भी इसी ग्रंथ में कथा सुनी थी ना, अग्निभूति और वायुभूति की। वैसे ही कुछ हो रहा है, तब भी यही हुआ था वाद विवाद, दोनों की दोनों पहुंचे थे मारने के लिए, परंतु वहां पर किसने, यक्ष ने आकर रक्षा कर ली थी और मुनिराज ने उन दोनों की भी जान बचा करके कह दिया था भैया अगले भव में दोनों मोक्ष जाएंगे। कहां तो खतरनाक मारने आए हैं और कहां मोक्ष जाने वाले हैं। उसके बाद उन दोनों ने वहीं पर गुड़ व्रत अणुव्रतों को धारण कर लिया, प्रतिमाएं धारण कर ली, माफी मांग करके। ध्यान है ना, अग्निभूति वायुभूति नाम के दो भाई धीरे धीरे करके हैं कहां पहुंच गए, प्रद्युम्न बन गए, राजा श्री कृष्ण के पुत्र, मोक्ष गए। कहां तो मारने आए थे। ध्यान आ गई ना कथा, सारी कथाएं एक जैसी कनेक्टेड होती हैं, कहानियां वही रहती हैं, पात्र बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। कहां तो कोई कितनी बड़ी गलती कर रहा है और कहां अपनी माफी मांग सकता है। अभी क्या किया उन चारों ने, उनको मारने के लिए शस्त्र उठा लिए, परंतु पुर देवता ने, उस नगर का देवता जैसे ही देखा इतने बड़े मुनि राजाओं का संग, ऐसे काल की घटना, वहां तो देवता वेवता सब दर्शनों के लिए आते हैं, तो वही यक्ष, उस जगह का जो यक्ष होता है, जो देवता होता है, उसने क्या किया, तुरंत अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि यहां पर मुनि महाराज पे विपत्ति आई है। अपने दिव्य प्रभाव का उपयोग कर उनको उसी अवस्था में कीलित कर दिया, जैसे अग्निभूति वायुभूति के साथ हुआ था, वही काम हो गया इनके साथ भी, चारों मंत्रियों के साथ। कीलित माने वहीं पर जैसी अवस्था में थे पत्थर के बन गए, स्टैच्यू बन गए। खेलते हैं बचपन में गेम बच्चे, स्टैच्यू खड़े हो गए, हिलना नहीं है अब, आदमी अंदर है लेकिन हिल नहीं पा रहा। अपनी रिद्धियों का प्रयोग करके देव ने क्या किया, चारों मंत्रियों को स्टैच्यू बना दिया, कीलित कर दिया। प्रातः काल यह आश्चर्यजनक समाचार चतुर्दिक प्रसारित हो गया। शक्ल वही, कपड़े वही, पहचान लिया लोगों ने, अरे ये कैसे तलवार ले लेकर के खड़े हैं और इधर मुनिराज ध्यान लगा करके खड़े हैं। चारों दिशाओं में समाचार फैल गया। राजा श्री वर्मा को भी इस घटना को जब सुना तो वह भी भागा भागा वहां आया। पहले तो बड़ा खुश था कि चारों मंत्री बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो था तो जैन धर्म का अनुयायी, वो मारने थोड़ी चला जाएगा राजा। जब राजा ने इस घटना के बारे में सुना तो दौड़ा दौड़ा वहां आया सुन करके, और अपने मंत्री चतुष्टय को, चतुष्टय माने चारों मंत्रियों को, इस दुष्कर्म में प्रवृत्त देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अरे इनकी ऐसी हिम्मत, हार गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जान से मार डालेंगे और हम करेंगे, हम राके राजा हैं, अगर कुछ करना होगा तो ये कौन होते हैं। राजा चारों मंत्रियों पे बहुत क्रोधित हुआ। निदान राजा ने उन मंत्रियों का सिर मुड़वा दिया। उसके बाद क्या किया, अब यक्ष ने जब राजा वाजा आ गया तो छोड़ दिया कि भैया
मुनि महाराज की तो जान बच गई। फिर क्या किया राजा ने? चारों को गंजा कर दिया और गधों पर आरूढ़ करवाकर, अच्छा तब से ही चल रही है पिता बेचारे गधों पर अत्याचार कर दिया। गध सिर मुड़वाकर क्या किया? गधों पर बिठा करके अपने राज्य से निष्कासन का आदेश दे दिया, यानी कि बेइज्जती करी। ऐसे बेइज्जती जेल में नहीं डलवाते थे, बेइज्जती करके गधे पर बिठा करके काला वाला पोत करके उनको सर मुड़वा करके थू थू करके बच्चे भाग रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, मंत्री है ना, धक्के मार मार करके नगर से निष्कासित कर दिया। वे निर्वासित मंत्रीगण अपमान की ज्वाला में जलते हुए, अब क्या हो रहा है? और अपमान हो गया। पहले अपमान उनने किया था मुनि महाराज श्रुतसागर ने, अब राजा ने कर दिया। अपनी करनी का फल सबको भोगना पड़ता है। अपमान की ज्वाला में जलते हुए हस्तिनापुर के राजा पदम रथ के निकट जा पहुंचे। घूमते घूमते कहां पहुंच गए? उज्जैन से हस्तिनापुर। वहां के राजा कौन है? ये कौन है? विष्णु कुमार के भाई। विष्णु कुमार तो मुनि बन गए, उनके पिता मेघरथ भी मुनि बन गए। छोटे भाई को राज्य मिल गया है पदमरथ। पदमरथ कहां के राजा हैं? हस्तिनापुर के। उज्जैन के राजा कौन है? श्री वर्मा। चार मंत्री कौन है? बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची, जिनको निकाला गया है। मुनि महाराज कौन है? जिनका 700 संघ आया था, 700 मुनियों का? अकंपनाचार्य। वाद विवाद किससे हुआ था? श्रुतसागर से। ये कुछ नाम थोड़े से याद रखेंगे तो कथा अच्छे से समझ में आएगी। कहां पहुंच गए घूमते घूमते चारों मंत्री? हस्तिनापुर, पदमरथ राजा के पास। उनके विनम्र व्यवहार से राजा पदमरथ बड़ा प्रसन्न हुआ। और पहले कोई व्हाट्सएप तो चलते नहीं थे कि यहां से निकाला है भैया, दूसरे नगर में ध्यान रखना कि खबर फैला दी गई हो। उनको मालूम ही नहीं है बेचारे पदमरथ को कि इनको ऐसे गधे पे बिठा करके काला मुंह करके सर मुंडवा करके भेजा गया और ये तो मुनि महाराज के ऊपर आक्रमण करके आए हैं। इतने खतरनाक आदमी है, उसको पता ही नहीं। हमें भी धोखा हो जाता कई बार कि पिछली बार कहां से कौन घटना करके आया है, नहीं पता चलता है। बहुत बार होता है, धोखा हो जाता है ना। तो ऐसे ही पदमरथ को क्या हुआ? इतना बड़ा राजा को जब धोखा हो सकता है तो अपन को भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? क्यों? राजा पदमरथ को उन्होंने बड़ा विनम्र व्यवहार किया, बड़ी आवोग भगत करी, बड़ा सम्मान किया। किसने? उन चारों मंत्रियों ने। तथा संतुष्ट होकर के उसने क्या किया? अपना मंत्री, बड़ा उन्होंने वाद विवाद दिखाया, अपनी इंटेलिजेंस दिखाई कि जो है हम चारों बढ़िया बढ़िया से हैं, और धीरे धीरे क्या करा? मंत्री बना लिया है। कितने समय हो गया? आपकी कक्षा का समय हो रहा है। यह कथा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। भैया जी ने शुरू में ही, संकल्प जी ने बता दिया था, इन्होंने भांप लिया था। मिलते जुलते नाम है। रक्षाबंधन की कथा चल रही है। रक्षाबंधन आप लोग बचपन से लेके आज तक मनाते आ रहे हैं, उसकी सत्य कथा आज आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? विष्णु कुमार मुनिराज 700 मुनिराजों पे उपसर्ग है, और अकंपन आचार्य की कथा, श्री वर्मा और राजा बलि की कथा, मंत्री बलि की। इस प्रकार से यह कथा सुनने का सौभाग्य आज हमको श्री पांडव पुराण में सुनने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। कल इस कथा को और आगे बताएंगे। सस्पेंस थोड़ा सा बता दिया है। रक्षाबंधन से यह कथा रिलेटेड है और कहीं ना कहीं पांडवों से भी रिलेटेड है, क्योंकि उन्हीं के कुल की घटना है। आपका समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो।